होगा, सबर करो। Wake up to reality. तो गाइस वीडियो में आपने शुरू में एक शॉर्ट्स देखी होगी जिसमें मैंने जगन्नाथपुरी टेंपल का फ्लैग के बारे में डाली है। उस वीडियो को देख कर आप समझ गए होंगे कि मैं जगन्नाथपुरी के टेंपल में जो टॉप पे लगा हुआ फ्लैग है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मैं किसी चमत्कारी शक्ति की वजह से नहीं लहरता, मतलब हवा के विपरीत नहीं लहरता है। हवा के विपरीत लहरने का मतलब होता है 180 डिग्री रोटेट होके लहरना, लेकिन वह हवा से लगभग 10 से 80 डिग्री रोटेट होके लहरता है, जिसमें पूरी साइंस या विज्ञान का यूज हुआ है, जो कि भारतीय इतिहास के हिसाब से लगभग 1200 साल पहले यूज हुआ करती थी। और उसे यूज करने वाले जो लोग थे वे भारत के इतिहास में बहुत महान लोग थे। और जगन्नाथपुरी टेंपल आज से लगभग 850 साल पहले बना है उड़ीसा में। और जिसने उस टेंपल को बनवाया उस राजा का नाम आप कमेंट में बताएं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो साइंस उस टेंपल में यूज हुई है, जैसे कि वो झंडा हवा के 10 डिग्री से 80 डिग्री तक रोटेट हो, वो साइंस चोल वंश अपने नावों में यूज करते थे। अब चोल वंश के लोग, मतलब चोल साम्राज्य काफ़ी प्रसिद्ध साम्राज्य है भारत के इतिहास में एक प्राचीन साम्राज्य है जो लगभग 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में राज करता था। और उनके पास समुद्र में ट्रैवल करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े जहाज़ थे, और वे भारत के सबसे विशाल समुद्री साम्राज्य भी था चोल साम्राज्य। और जो चोल साम्राज्य वही, मतलब चोल वंश में जो नावों में टेक्नोलॉजी यूज होती थी कि हवा के जरिए नाव को चलाना, उसको फिर हवा के विपरीत लगभग 10 से 90 डिग्री तक रोटेट करके चलाने के लिए उसमें मतलब बड़े बड़े पर्दे लगाए जाते थे। 3 पर्दों की आवश्यकता होती थी इसमें, कम से कम 3 पर्दों की, जिससे हम हवा के विपरीत 10 से 90 डिग्री तक रोटेट होके शिप को चला सकें, इतने बड़े शिप को। और वही साइंस जगन्नाथपुरी टेंपल में फ्लैग को हवा से विपरीत लहराने के लिए यूज की जाती है, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भगवान अपनी महिमा दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उसे हम समझते हैं आइए पेपर पे। देखिए जैसे कि शिप के ऊपर ये जो पर्दे हैं, ये पर्दे महत्वपूर्ण हैं। मतलब ये पर्दे नहीं होंगे तो शिप नहीं चलेगा उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम बड़े बड़े इंजन नहीं होते थे शिप को चलाने के लिए, और बड़े बड़े शिप को चलाने के लिए काफ़ी लोग लगते जिन्हें चप्पू चलाना पड़ता था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जब पर्दे की मदद से ये शिप के नीचे कुछ मतलब प्लेटें या फंटियाँ होती थी जो ऊपर एक स्टीयरिंग से जुड़ी होती थी, जिसे कट करने के लिए, जैसे हवा के विपरीत जब हवा से रोटेट होगा ये पर्दों से शिप, तो उसकी सहायता नीचे बेस से वो पट्टियाँ करती थी, मतलब स्टीयरिंग एक घुमाते थे। जैसे कैप्टन ऑफ दी पायरेट्स मूवी है, उसमें जैक स्पैरो शिप चलाता है और वो एक स्टीयरिंग घुमाता है जिससे वो घूमती है, लेकिन उससे पहले वो पर्दे भी घुमाते हैं हवा के विपरीत जाने के लिए। आप देख सकते हो इस मूवी में कितनी अच्छी तरीके से उस मूवी को एक्सप्लेन करा गया है। उस मूवी में जहाज़ चलाने का तरीका कितना अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। और वही साइंस जो मतलब उस शिप में टॉप पे जो पर्दे लगे होते हैं उनमें जो साइंस यूज हुई है, वही साइंस जगन्नाथपुरी टेंपल उड़ीसा में जो फ्लैग लहरता है उसमें हुई है। बट मुश्किल यह है कि उस जगन्नाथपुरी टेंपल में जो वो ऊपर का जो गुम्बद है उसके नीचे जो पिलर हैं उसमें हवा जाए और मतलब वो हवा
एक स्पेशल जगह से ऐसे निकले कि झंडे को लंबवत या परपेंडिकुलर रोटेट करा सके। इसके लिए काफ़ी टाइम लगा होगा लोगों को समझने के लिए, उस टाइम के लोगों को, कि ये कैसे कर सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सब एक इफ़ेक्ट के अंदर एक्सप्लेन हो सकते हैं, जिस इफ़ेक्ट को कहते हैं कार्बन वॉर्टेक्स स्ट्रीट इफ़ेक्ट। जाके आप पढ़ सकते हैं इस इफ़ेक्ट को। और इस इफ़ेक्ट में इन दोनों स्पेशल जगहों के बारे में भी काफ़ी अच्छे से वर्णित है। इस इफ़ेक्ट में आप जानेंगे कि ऐसे ही अगर आपको किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ की जो डायरेक्शन है हवा के विपरीत लगभग परपेंडिकुलर करनी है, हवा से 90 डिग्री तक रोटेट करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उस जगह के आसपास। जैसे कि वहाँ पे एक तरल पदार्थ होना चाहिए कुछ, या वातावरण में नमी। और जो शिप चलते हैं उनके पास काफ़ी अच्छा तरल पदार्थ होता है, जल। और ओडिशा टेम्पल जो है वो समुद्र के पास बना हुआ है। आप देख भी सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, अन्यथा आप जाएँ वहाँ पे तो आप देखें। और रही बात कि वहाँ पे काफ़ी लोगों को दिखता है कि साल में 7-8 बार, ज़्यादा से ज़्यादा साल में 7-8 बार, या थोड़ा 10 ज़्यादा भी हो सकता है, 10-15 बार ही वहाँ का झंडा हवा के विपरीत होता है, लगभग 180 डिग्री हवा से। और वह कैसे पॉसिबल होता है? वह ऐसे पॉसिबल होता है कि जब आपको सिर्फ 2 झंडे दिखाए जाते हैं, वहाँ पे आसपास में सिर्फ 2 ही झंडे दिखाए जाते हैं, जो सेम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड गुम्बद के ऊपर लिखे होते हैं। जैसे कि आप कई सारी वीडियो में देख चुके होंगे कि काफ़ी लोग वीडियो बना के डालते हैं, बट उस वीडियो में सेम डायरेक्शन में होता है फ्लैग, जो मैंने अपनी वीडियो के शुरू में दिखाया था। लेकिन आप देखें जाके, वहाँ पे जाएंगे, जब वहाँ पे भीड़ कम होगी तो वहाँ के लोग जो वहाँ पे इस विज्ञान के इस अच्छी खोज को लेके पैसे कमाने के लिए गलत उपयोग करते हैं, वह आपको दिखाते हैं सेम विज्ञान की टेक्नोलॉजी को ऊपर 2 गुम्बद बना रखे हैं उन लोगों ने, और उसी पे वो फ्लैग दिखाते हैं। एक फ्लैग हवा के विपरीत लगभग 70 से 80 डिग्री घूमता है, दूसरा भी 70-80 डिग्री घूमता है, बट दोनों अपोजिट साइड में घूमते हैं। और जिससे आपको लगता है कि ये हवा के ये 180 डिग्री विपरीत घूम रहा है। और लोग कहते हैं ये साल में बहुत कम बार होता है, और बहुत खुशनसीब लोगों को इसके दर्शन होते हैं। बोलो, यहाँ पे कुछ धूर्त लोगों ने अपनी ही प्रॉपर्टी बना के रख लिया अच्छी खोजों को। आप समझ सकते हो, एक शिप के ऊपर जो टेक्नोलॉजी या विज्ञान यूज होता है, वो वही चीज़ एक बिल्डिंग के अंदर ढालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। उस टाइम के लोगों के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल कि ऐसा गुम्बद बनाना कि जिसमें हवा जाए और वो ऊपर से ऐसे करके निकले, तो वो ऊपर लगी हुई किसी चीज़ को वह हवा से विपरीत घुमाए, लगभग 70 से 80 डिग्री, ज़्यादा में ज़्यादा, क्योंकि 90 डिग्री तक घूमेगी तो वह कुछ पल के लिए ही घूमेगी, रोटेट होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और आपको ये वीडियो बेकार लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको बेकार क्या लगा। और अगली वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हैं वो चीज़ कमेंट में बता दें।